भारत और दुनिया की बड़ी खबरें आज कई महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम सभा में ऐसे ऐलान हुए जिन्होंने तकनीक और व्यापार की दिशा बदल देने का वादा किया है। इस सभा में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत हमेशा से गूगल के लिए खास रहा है। उन्होंने आगे बताया कि गूगल और रिलायंस मिलकर अब ऊर्जा, रिटेल, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को लाने जा रहे हैं। इस साझेदारी को न केवल भारतीय उद्योग बल्कि वैश्विक स्तर पर भी गेम चेंजर माना जा रहा है। इसी सभा में आकाश अंबानी ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पेश किया जियोपीसी, जो वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। आकाश ने समझाते हुए कहा कि यह सरकारी उत्पाद है जो आपके टीवी या किसी भी स्क्रीन को बदलकर एक फुल फीचर एआई रेडी कंप्यूटर में बदल देगा। जियोआई क्लाउड के साथ मिलकर यह सेवा आम उपभोक्ताओं को उन्नत एप्लीकेशन चलाने और आधुनिक एआई टूल्स तक पहुंचने की सुविधा देगी। सरल शब्दों में कहें तो यह आम लोगों के लिए भविष्य की तकनीक को आज के समय में लेकर आने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की गूंज सुनाई दी। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका का भारत को आदेश देना ऐसे ही है जैसे एक चूहा हाथी को मुक्का मारने की कोशिश करे। वोल्फ ने यह भी जोड़ा कि अमेरिका दरअसल खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसकी यह नीति ब्रिक्स देशों को पश्चिम के विकल्प के रूप में और मजबूत कर रही है। एक तरफ भारत में तकनीक और साझेदारी का नया युग शुरू हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक राजनीति में भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। यह समय न केवल भारतीय उद्योग जगत बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की नई पहचान गढ़ने का है।